हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर भी है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम क्रॉप्स और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम जो हमारा चैप्टर है वो हम कुछ लेक्चर्स में डिवाइड होगा, जिसमें कि हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको चैप्टर्स देख के ही लग रहा, चैप्टर का नाम देख के ही लग रहा होगा क्या कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हम लोग को क्रॉप के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स, when the same kind of plants are grown in the field on a large scale to obtain food like cereal, pulses, vegetables and fruits etc. is called crops. अब आपको डेफिनेशन देख के तो बहुत हार्ड लग रहा होगा, तो मैं आपको समझा दूं एक इजी वर्ड्स में हम लोग समझते हैं। ओके, एक रफ स्केच। जब same kind of crop, when the same kind of crops are grown on a large scale on a large field, जब सेम जैसे जैसे एक मान जब हम धान की खेती करें, तो अब जैसे एक धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े खेत में की जाती है। ओके, और फिर जो उससे हम लोग को जो फूड मिलता है, जो भी फूड मिलता है वो क्या होता है, हमारा क्रॉप्स कहलाता है। आप लोग समझ गए? तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन आप लोग बहुत ही इजी वर्ड्स में आ सकते हैं। व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स और व्हेन सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड, ओके, ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्लांट्स को एक फील्ड में ग्रो किया जाए, जिससे कि क्या ऑप्टेन हो, फूड ऑप्टेन हो। फूड लाइक कोई भी, जैसे कि दाल हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, सीरियल क्रॉप्स हो गए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉप्स कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। ओके, तो चलिए इसका सब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है सीरियल क्रॉप्स। हमारे सीरियल क्रॉप्स में आ जाता है ग्राम, पीस, बीन्स। ग्राम चना, पीस मटर, भी मटर टाइप का होता है, जो आप लोग की मम्मी आपको देती होंगी और आप लोग नखरे करते होंगे खाने में। ओके, सेकंड है हमारा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर। ओके, मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ये सब। अब आप सोच रहे होंगे कि सनफ्लावर है, ये तो फ्लावर में आता है, तो ये ऑयल सीड्स में कैसे आ सकता है? तो ये सनफ्लावर, तो जो हमारा सनफ्लावर होता है, ये इस टाइप का कुछ हमारा सनफ्लावर है मान लीजिए, तो इसके बीच में जो ये जो कुछ आते हैं ब्राउन ब्राउन्स, आप लोग देखे होंगे, कुछ सीड्स टाइप के होते हैं, यही हमारे ऑयल सीड्स होते हैं। इससे हम लोग को क्या मिलता है, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स। ये सारे क्रॉप्स में आते हैं। अब जैसे टमाटो की खेती हम लोग किसी बड़े फील्ड पे कर रहे हैं और हम लोग को उससे जो फूड मिल रहा है, जो टमाटो मिल रहा है, वो हमारा क्या हुआ, एक क्रॉप हो गया। ओके, तो क्रॉप्स, कैबेज, स्पिनच, ऑल वेजिटेबल्स, पोटैटो एक्सेट्रा। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। ओके, आप समझ गए? अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में होते हैं, फर्स्ट दो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट रबी क्रॉप्स एंड सेकंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो चलिए खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ओके, वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं उसको क्या हम लोग कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब जनरली रेनी सीजन इंडिया में कब से होता है, जून टू सेप्टेम्बर हमारा रेनी सीजन होता है। ये आप बस हमें याद रखना है, खरीफ क्रॉप्स यानी रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये आप लोग मंथ्स जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं और आप लोगों को अगर ये याद हो तो आप लोगों को पॉइंट्स में मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने के आपको पॉइंट्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग याद रखिए, जून टू सितंबर रेनी सीजन होता है और खरीफ क्रॉप्स यानी रेनी सीजन। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि खरीफ क्रॉप्स क्यों ही सिर्फ रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। खरीफ क्रॉप को सिर्फ रेनी सीजन में क्यों लगा सकते हैं, क्यों नहीं हम समर सीजन में लगा सकते हैं, या क्यों नहीं विंटर सीजन में लगा सकते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि खरीफ क्रॉप्स को इसलिए सिर्फ रेनी सीजन में लगाया जाता है क्योंकि खरीफ क्रॉप में जो भी क्रॉप्स, लाइक एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, मेज, मिल्ट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पैडी, इन सबको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बिकॉज दे नीड more amount of water
दैट्स वाई दे आर सोन इन रेनी सीजन। अगर हम लोग इसको विंटर सीजन में या समर सीजन में लगा देते हैं तो इसको उसके उतने मतलब उतने हिसाब से पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। अब सेकेंड क्या था हमारा, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं हमारे द क्रॉप्स विच आर शोन इन और ग्रोन इन विंटर सीजन। जो क्रॉप्स, खरीफ क्या था हमारा, खरीफ होता है रेनी सीजन में, ओके, और रबी होता है किसमें, विंटर सीजन में। इसके मंथ्स क्या थे, जून टू सितंबर, और रबी क्रॉप्स के मंथ्स क्या है, अक्टूबर टू मार्च। ये मंथ्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मंथ्स आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ओके, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के। तो आई होप आप लोग को रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस में मैं आपको बहुत ही ईजी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय द फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क हमारे फार्मर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्या करने के लिए, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो इजी डेफिनेशन। तो हमारे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, एडिंग मैन्यूर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सारे पॉइंट्स हम लोग दो दो करके अलग अलग लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, वो आगे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई भी क्रॉप लगाने से पहले हम लोग मिट्टी जो रहता है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर क्या करेंगे, उसको उसमें हम लोग प्लांट्स को शो करेंगे, अपने क्रॉप को उसमें शो करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को मिलाएंगे। मैन्यूर और फर्टिलाइजर को मिलाने के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग इरिगेट करेंगे, पानी देंगे उसको, ठीक है। फिर आप लोग देखे होंगे कि हम जो हमारे मेन क्रॉप के साथ कुछ वीड्स भी उग जाते हैं साथ में, जो कि क्या करते हैं, हमारे मेन प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स को खुद लेने लगते हैं। तो हम लोग उस रिमूवल ऑफ वीड्स को करेंगे। फिर है हार्वेस्टिंग, फिर हमारा क्रॉप तैयार हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करेंगे, ये हमारा फिर से क्रॉप हो गया। और फिर क्रॉप्स को हम लोग को स्टोरेज भी करने का लास्ट ये फंक्शन है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हम लोग आगे इस चैप्टर के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।